यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल विद आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बोहरी। इंडियन रिवर सिस्टम का ये सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम इंडस रिवर सिस्टम और साथ में ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम को कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखिएगा। जिस सीरीज में आप ये वीडियो देख रहे हैं यह है यूपीएससी प्रीलिम्स फोकस एक्स्ट्रा एस सीरीज, जिसमें मैं आपके साथ कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी को कवर करा रहा हूं और इसका मेन एजेंडा है कि वेस्ट टू एंड, जो कि 2026 में यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस या फिर अदर कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए वन स्टेप सॉल्यूशन आपको यहां पर देखने के लिए मिले। उनको वन स्टेप सॉल्यूशन चाणक्य आईएएस एकेडमी का ये जो प्लेटफॉर्म है सिविल विद आकाश, ये प्रोवाइड करा सके। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि लास्ट क्लास में हमने पूरे इंडियन रिवर सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है इसको कंप्लीट किया था, और जब मैं ये कंप्लीट करा रहा था तो मैंने आपके साथ ये बताया था, ये साझा किया था कि बेसिकली इंडियन रिवर सिस्टम को हम दो पार्ट्स में बाइफरकेट करते हैं। द फर्स्ट वन इज हिमालयन रिवर सिस्टम एंड द सेकंड वन इज पेनिनसुलर इंडियन रिवर सिस्टम। आफ्टर दैट पेनिनसुलर इंडियन रिवर सिस्टम को भी दो पार्ट्स में बाइफरकेट किया जाता है। एक आता है ईस्टवर्ड एंड देन आता है वेस्टवर्ड। दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों ही क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसके डायमेंशन है, ओवरऑल डिस्कशन इसके बारे में हो गया था। और मैंने ये बताया था कि ये जो पूरा का पूरा वीडियो है भाई, ये लगभग यानी कि ये जो पूरा चैप्टर है इंडियन रिवर सिस्टम वाला, ये अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 वीडियोस में कवर होगा। और बस यही बात है। सो 3 से 4 वीडियो में आज जो सेकंड वीडियो है ये, और आज के सेकंड वीडियो में हम समझने वाले हैं इंडियन रिवर सिस्टम, इंडस रिवर सिस्टम। बेसिकली हिमालयन रिवर सिस्टम में 3 रिवर सिस्टम को शामिल किया जाता है। एक तो आता है इंडस एंड दी सेकेंड वन इज गंगा एंड थर्ड वन इज आप देखोगे ब्रह्मपुत्रा। तो यहां पर याद रखना कि आज जिस रिवर सिस्टम के बारे में हम समझने वाले हैं यह है इंडस और ब्रह्मपुत्र। आफ्टर दैट इसके बाद वाला जो वीडियो होगा ये गंगा पर होगा, और इसके बाद वाला जो वीडियो होगा वो पेनिनसुलर इंडियन रिवर सिस्टम पर बेस्ड होगा। सो मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि इस वीडियो की जो लेंथ है ये बट ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ी लंबी हो सकती है। यानी कि जो मैं ड्यूरेशन लेकर चल रहा था 45 टू 50 मिनट, मैं प्रयास करूंगा कि इतने में हो जाए, बट यदि थोड़ी लंबी हो जाती है तो इसको कंसीडर आप अपनी साइड से करिएगा। यदि इंडस रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्रा की हम बात करें तो ये दोनों को मैं एक साथ क्यों लेकर चल रहा हूं, सबसे पहले ये समझना। इंडस रिवर सिस्टम का जो आपने डिस्प्यूट है ये अक्सर, या फिर जो डिस्कशन है ये आपने अक्सर इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट के समय देखा ही होगा, है ना। दैट इज वाई एक तो ये इंपॉर्टेंट है ही हमारे लिए, यानी कि इंटरनेशनलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो जियोपॉलिटिकल फिनोमिनन होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड वन इज कि असल में ये जो ब्रह्मपुत्र है इसका जो डिस्कशन है, आप इंडिया एंड चाइना डिस्प्यूट के बारे में जब सुनते हैं तो यहां पर भी इसका डिस्कशन आता है। दैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा जो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब वाला एरिया है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई जनरली ये दोनों रिवर साथ में पढ़ाई जाती है, और इसके बाद गंगा आती है। गंगा एक सेपरेट अपना एक अलग रिवर सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम कवर करता है, नॉर्थ इंडियन प्लेन का है, तो उसको हम लेते हैं। बात समझिए। दैट इज वाई यहां पर टाइटल भी यदि आप देखोगे तो ज्योग्राफिकल एंड जियोपॉलिटिकल जर्नी के ऊपर मैंने ये टाइटल दिया हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट? आई थिंक मैं जो समझाना चाह रहा हूं आप वहां पर पहुंच रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो इंडस ड्रेनेज सिस्टम है वो। यहां पर याद रखो कि आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है वो बता देता हूं कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये क्लासेस देखते हैं ये चाणक्य आईएएस एकेडमी चंडीगढ़ ब्रांच का यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सिविल विद आकाश, और सेम नाम से आपको हमारा टेलीग्राम हैंडल भी देखने के लिए मिलेगा, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि आपको मुझसे कनेक्ट होना है तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल पर जिसका नाम है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी। इट्स माय ओन टेलीग्राम हैंडल। यहाँ पर आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी जाएगी। साथ ही साथ चाणक्य आईएएस एकेडमी चंडीगढ़ ब्रांच के किसी भी बैच से यदि आपको ज्वाइन होना है, क्योंकि यहाँ पर अभी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो बैचेस हैं ये लॉन्च किए गए हैं जिनका माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल हैं। साथ ही साथ याद रखो कि इसके लिए आपको कॉल करना है कि 8264199959, ये दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर है। जब आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो हमारी जो काउंसलिंग टीम है ये आपको बैचेस के बारे में तमाम प्रकार की इंफॉर्मेशन दे देगी, और फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम भी आप इस नंबर पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। बेसिकली याद रखिएगा कि जो इंडस ड्रेनेज सिस्टम है ये स्टार्ट होता है मेनली चाइना से।
यदि आप देखोगे तो चाइना में जो तिब्बतियन प्लेट्यू है, तिब्बतियन प्लेट्यू पर एक लेक मिलेगी आपको बाय द नेम ऑफ मानसरोवर लेक। इसको नाम दिया जाता है मैजिकल लेक का। यदि आप इस लेक को देखते हैं तो यहां से कई रिवर्स का ओरिजिन होता है। इसको एक प्रकार का वाटर डिवाइडर नाम दिया जाता है। वाई? बिकॉज कि आप देखोगे कि मानसरोवर लेक से केवल एक रिवर का ओरिजिन नहीं हो रहा है, यहां से मल्टीपल रिवर्स का ओरिजिन हो रहा है। जैसे कि लाइक ब्रह्मपुत्रा का भी ओरिजिन यहीं से हो रहा है, सतलुज जो कि इंडस रिवर सिस्टम का ही पार्ट है, इसका भी ओरिजिन आप मानसरोवर के आसपास से देखते हैं, यानी कि जो कैलाश का फुटहिल एरिया है वहां से। सो इसका ओरिजिन होता है तिब्बतियन प्लेट्यू में, जो कि ऑक्यूपाई किया गया है चाइना के द्वारा। दैट इज वाई इसको हम चाइना मान लेते हैं। उसके बाद ये इंडिया में एंटर करती है। इंडिया में एंटर करने के बाद ये पाकिस्तान, पूरे के पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में ये फ्लो करती है। पाकिस्तान की एक सिटी है बाय द नेम ऑफ कराची। कराची के पास जाकर ये अपने डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। बात समझ में आई? याद रखना कि एक्चुअली में ये पूरे के पूरे कराची में नॉर्थ से लेकर साउथ तक के एरिया को कवर करती है। सो इंडस रिवर सिस्टम बेसिकली इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान। अब चाहे ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, चाहे आप जियोपॉलिटिकल एंगल से आप देखिएगा, चाहे आप डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम है। दैट मीन्स पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडस रिवर सिस्टम पर हुई जो ट्रीटी है ये ब्रेक हो जाए। अब मैंने यहां पर एक नाम बोला कि इंडस रिवर सिस्टम पर हुई ट्रीटी। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, फिर हम रिवर सिस्टम के बारे में जानेंगे। बिकॉज कि आपको मालूम होगा कि अभी कुछ समय पहले पहलगाम अटैक हुआ था 2024 में, यदि आप देखोगे, और इसके रिटेरिएशन को हमने दिखाया था 7 मई 2025 को। और जब से यदि आप देखें तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये जो इंडस ट्रीटी है, इस पर जो बातचीत है ये बहुत ज़्यादा यानी एक्टिवली चल रही थी। अभी तो नहीं है, अभी तो ईरान इजराइल ये वॉर क्रिएट हो गया है। हमारे पास डीलिमिटेशन जैसे और भी कई बिल्स हैं, और साथ में वुमेन रिजर्वेशन जैसे और भी कई टॉपिक आ गए हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। बट यदि आपको याद हो तो लास्ट ईयर, दैट मीन्स 2025 में, ये इंडस जो वाटर ट्रीटी है इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा था। वाई? बिकॉज कि ऐसी रिवर जो कि 3 नेशंस में प्रवाहित होती है, इसको नाम दिया जाता है एक प्रकार की इंटरनेशनल रिवर। और यदि ये इंटरनेशनल रिवर है तो इसकी जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस आपको देखने के लिए मिलेगा ये पाकिस्तान के लिए और हमारा जो पंजाब वाला रीजन है उसके लिए। सो याद रखना कि एक्चुअली में पाकिस्तान हमेशा से ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसके पक्ष में रहा है, और इसीलिए इसने ना 1947 दैट मीन्स आफ्टर सेपरेशन, कुछ ही समय बाद 1960 में इसने एक ट्रीटी की यूएन की मध्यस्थता से, और ये ट्रीटी को नाम दिया जाता है क्या? वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से इसको नाम दिया जाता है इंडस वाटर ट्रीटी का। अब सबसे पहले तो ये समझो कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। सो इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था। इंडस ऑल्सो नोन एज सिंधु, हिंदी में इसको सिंधु कहते हैं। जब तिब्बतियन प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है तो इसका नाम होता है सिंगे खामन। भारत में इसको कहा जाता है सिंधु, और यदि आप पाकिस्तान में देखेंगे तो इसको कहा जाता है दरियाए सिंध, पाकिस्तान की जीवन रेखा या फिर लाइफलाइन ऑफ पाकिस्तान। बिकॉज कि ये पूरे यानी कि जो इंडस ड्रेनेज सिस्टम है ये ऑल ओवर पूरे पाकिस्तान को जल प्रोवाइड कराता है। सो द इंडस ऑल्सो नोन एज सिंधु इज वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट रिवर सिस्टम, है ना। ये पूरे यानी कि वन ऑफ द मोस्ट, ये ग्लोबली बात हो रही है, अकेले इंडिया का नहीं। इट इज अ हिमालयन रिवर सिस्टम बट इट्स जर्नी कनेक्ट्स 3 डिस्टिंक्ट कंट्रीज। ठीक है, कौन कौन सी है? चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान इन इट्स होम रीजन ऑफ तिब्बत। लोकल कॉल इट्स सिंगे खामन, है ना, विच मीन्स द लायंस माउथ। इज दैट क्लियर? अब सबसे पहले तो इस पर हुई जो ट्रीटी है इसके बारे में जानते हैं, दैट मीन्स इंडस वाटर ट्रीटी। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस वाटर ट्रीटी। देखिएगा, इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली 1960 में हुई थी। इसमें कहा यह गया था कि एक्चुअली में देखो, इंडिया एंड पाकिस्तान शेयर्स द इंडस बेसिन, यानी कि इंडस ड्रेनेज सिस्टम या फिर इंडस रिवर का जो बेसिन है उसको इंडिया और पाकिस्तान आपस में शेयर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई पूरा पूरा जो राइट है ये इंडिया का हो या फिर पूरा पूरा जो राइट है ये पाकिस्तान का हो। कुछ लोग इसको इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिस्टेक कहते हैं, हो भी क्यों ना, बिकॉज कि आजकल इसी इंडस वाटर ट्रीटी के नाम पर ही तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कदम रखा जाता है। यदि आप देखेंगे तो जब भी इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में एक्चुअली में पाकिस्तान की साइड से जो गलती की जाती है टेररिज्म। जियोपॉलिटिकल एंगल ये कहता है कि पाकिस्तान का
हमेशा से ये मत रहा है कि भाई हम यानी आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा जिया उल हक साहब का, है ना, इसमें क्या कहा गया था कि इंडिया दैट बाय 1000 कट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिया दैट बाय 1000 कट्स? इट मींस कि एक्चुअली में इंडिया से डायरेक्टली वॉर में नहीं जीता जा सकता, और दैट इज वाई यदि हम कोई रास्ता अपनाते हैं तो ये हम टेररिज्म का अपनाते हैं। आप जरा समझिए कि एक्चुअली में आपने ये स्टेटमेंट बहुत बार सुने होंगे कि रक्त और खून एक साथ नहीं बह सकते हैं। ये क्यों आया था? क्योंकि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि भाई हमारे और साथ में पाकिस्तान के बीच में कोई ट्रीटी हुई हो 1960 से, हम उसका अनुपालन कर रहे हो, और वही देश हमारे ऊपर टेरर एक्टिविटीज करे? हाउ कैन बी पॉसिबल? और इसीलिए याद रखिएगा कि ये स्टेटमेंट था कि अब रक्त और जल एक साथ नहीं बह सकते, और इसीलिए प्रेजेंट टाइम में यदि आप देखेंगे तो जो इंडिया है, ये इंडिया एक्चुअली में इस इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर आने का प्रयास कर रहा है। और यदि आप देखोगे तो मैं गलत नहीं हूं तो 2019 के आसपास और 2025 के आसपास आप देखिए कि हमने कई बार इंडस ड्रेनेज सिस्टम का जो पानी है ये रोका है, और कई बार इससे बाहर आने का प्रयास भी किया है। तो बाहर आ क्यों नहीं जाते, यहां पर फिर से बात आती है। सो याद रखिएगा कि एक्चुअली में ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, बात समझिए। और जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी है यहां पर सभी को लेकर चलना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि भाई एस जयशंकर कल को उठें और बोलें, या फिर नरेंद्र मोदी कल को उठें और बोलें भाई आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। नहीं, ये वर्ल्ड वाइड इफेक्ट डालेगा। ये इंडिया की जो इमेज है इस पर इफेक्ट डालता है। दैट इज वाई हर एक कदम सोच समझ कर लेना होता है। खैर, यहां पर हम बैक टू टॉपिक आए तो यहां पर याद रखिएगा कि बेसिकली दो प्रकार की रिवर्स हैं। एक होती है वेस्टर्न रिवर और एक होती है ईस्टर्न रिवर। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ये इंडस वाटर ट्रीटी की गई। इसमें कहा गया कि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं ये पाकिस्तान को एलोकेट की जाएंगी, और इंडिया परमिटेड स्पेसिफिक रन ऑफ रिवर। रन ऑफ रिवर मतलब कि यानी कि इन पर कुछ राइट इंडिया का होगा, बट आधे ज्यादा जो राइट है ये पाकिस्तान का होगा। साथ में याद रखिएगा कि जो ईस्टर्न रिवर्स हैं ये इंडिया को एलोकेट की जाएंगी, और इसका जो पूरा पूरा राइट है ये इंडिया का ही होगा। इन सिंपल वर्ड्स कि जो इंडस, झेलम और चिनाब रिवर्स हैं इनके 80% ऑफ वाटर पर पाकिस्तान का राइट और 20% ऑफ वाटर पर इंडिया का राइट होगा। ठीक है, साथ में रावी, व्यास और सतलुज के 80% ऑफ वाटर पर इंडिया का राइट, और साथ ही साथ 20% ऑफ वाटर पर किसका राइट होगा? ये पाकिस्तान का राइट होगा। चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके अलावा एक और क्लॉज इसमें जोड़ा गया कि कोई भी कंट्री इस पर डैम नहीं बनाएगा, और यदि बनाएगा तो पानी नहीं रुकेगा। दैट मीन्स यदि मान लीजिए जो इंडस रिवर है ये ओरिजिनेट हो रही है तिब्बत से, और तिब्बत से ओरिजिनेट होते हुए इंडिया में एंटर कर रही है, और इंडिया में एंटर करने के बाद ये पाकिस्तान में जा रही है, और कराची में अपना जो डेल्टा है ये बना रही है। इंडिया ये ऐसा नहीं करेगा कि भाई उसने डैम बनाया और यहां पर किसी डैम से उसने पूरा पूरा पानी स्टोर कर लिया, बिकॉज कि ये इतना ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है पाकिस्तान पर। यदि इंडिया ने यहां पर पानी रोकने का प्रयास किया, ठीक है, पानी रोकने का प्रयास, तो पाकिस्तान में ड्रॉट की कंडीशन भी क्रिएट हो सकती है। इवन यदि आप देखें कि अचानक से यदि पाकिस्तान छोड़ा, भारत ने पानी छोड़ा, तो ऑल ओवर पाकिस्तान में फ्लड की कंडीशन भी आ सकती है। दैट मीन्स इंडिया चाहे तो कुछ चुटकियों में जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट करता नहीं है, बिकॉज कि जो डिप्लोमेसी है ये गवारा नहीं करती। दूसरी बात है कि एक्चुअली में हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो प्रॉब्लम एक्चुअली में पाकिस्तान इंडस ड्रेनेज सिस्टम के साथ या फिर इंडस रिवर के सापेक्ष या फिर इंडिया के सापेक्ष इंडस ड्रेनेज सिस्टम पर देख रहा है, वही प्रॉब्लम इंडिया चाइना के सापेक्ष ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पर देखता है। दैट इज वाई ये दोनों रिवर सिस्टम को मैंने साथ में लेकर चलने की बात कही थी। बात समझे। यहां पर एक बात याद रखना कि यदि इस पूरे रिवर सिस्टम की अब बात करें, इवन गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, तो आप पाओगे कि एक्चुअली में ये हमारे एक्सेंट रिवर सिस्टम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट दिस वर्ड? याद रखना, इसका सिंपल मीनिंग होता है कि एक्चुअली हिमालय इज अ यंग फोल्डेड माउंटेन, गंगोत्री ग्लेशियर इज अ यंग ग्लेशियर, बट हिमालयन रिवर्स आर नॉट यंग रिवर्स, है ना। यदि आप बोलोगे कि सर इंडस तो रिवर है, ठीक है, इंडस तो यंग रिवर है, आपने लास्ट लेक्चर में बताया था, बिल्कुल सही है बच्चे। साथ में गंगा भी यंग रिवर है, लास्ट लेक्चर में आपने बताया था। साथ में यदि आप देखें तो हमारी जो ब्रह्मपुत्र है ये भी यंग है, बट याद रखिएगा कि एक्चुअली में इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, ये जितनी भी रिवर्स आपको दिखाई दे रही हैं,
ये एक प्राचीन नदी तंत्र का भाग है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है, एक सेकंड, इंडो शिवालिक। ठीक है, जिसका नाम होता है इंडो शिवालिक रिवर सिस्टम। ये इंडो शिवालिक रिवर सिस्टम वो था जो कि तैथिस सागर के से पहले से यहां पर प्रेजेंट था, यानी कि जब तैथिस सागर माउंटेन में परिवर्तित नहीं हो रहा था उस टाइम से यहां पर प्रेजेंट था। रिवर आती थी इस प्रकार से डायरेक्टली, ये तैथिस सी में अपना जो फ्लो है ये करती थी या फिर जल विसर्जित करती थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप देखोगे कि माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ, इस पूरी रिवर ने समय के साथ इस माउंटेन को काटना चालू किया, इरोजन हुआ, डेन्यूडेशन हुआ, ये काटते गए। और फिर जब यहां पर माउंटेन्स का ओरिजिन हो गया, इसने बीच में एक डीप गॉर्ज का फॉर्मेशन किया। कैसे कि भाई माउंटेन फॉर्म होते जा रहे हैं, माउंटेन फॉर्म होने के साथ ही रिवर तो यहां से फ्लो कर ही रही है, रिवर उस एरिया को कट कर रही है और कट करने के कारण यहां पर एक डीप गॉर्ज का फॉर्मेशन हो रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीप गॉर्ज? तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, भूल गए होंगे, पूरी गारंटी है, मैं फिर से बताता हूं। जनरली एक जो रिवर है ये वी शेप वैली में ये फ्लो करती है। यदि ये वी शेप वैली और ज्यादा स्टीप और ज्यादा नैरो हो जाए तो इसको कहा जाता है क्या, गॉर्ज। और ये और ज्यादा स्टीप और ज्यादा नैरो हो जाती है तो इसको कहा जाता है कैनियन। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैनियन यदि आप देखें तो इसका नाम आता है ग्रैंड कैनियन। ठीक है, कहां है ये तो आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में ये कहां आता है। मैं हिंट दे देता हूं कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आता है। अब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कौन सी रिवर इसको फॉर्म करती है, चलो मैं ये भी बता देता हूं, कोलोराडो रिवर इसको फॉर्म करती है। बट अब आपको यह बताना है कि एग्जैक्ट लोकेशन इसकी क्या है। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट होंगे मैंने उनको कभी ना कभी इसके बारे में बताया ही होगा। यदि इंडिया का सबसे डीपेस्ट गॉर्ज की आप बात करोगे तो याद रखिएगा कि इंडिया का सबसे डीपेस्ट गॉर्ज है काली गंडक गॉर्ज। इंडियाज डीपेस्ट गॉर्ज है ये। गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां पर याद रखो कि द इंडस फ्लोड इनटू द एंशिएंट टेथिस सी long before the mountain existed, when the Indian and Eurasian land plates crashed, the Himalayas slowly pushed upward। ठीक है, ये ऊपर की ओर उठा। The river acted like a saw, it cut downward faster than the mountains rose। This process created the deep steep gorges we see today। ठीक है, और इसीलिए यदि आप देखेंगे तो इंडस रिवर पर इंडस गॉर्ज है, ब्रह्मपुत्रा पर दिहंग गॉर्ज है, ठीक है, साथ में सतलुज ये शिपकिला गॉर्ज का फॉर्मेशन करती है। यही कारण है कि आप देखोगे कि एक्चुअली में जितनी भी हिमालयन रिवर्स हैं, चाहे वो ट्रिब्यूटरीज हों या फिर चाहे वो मेन रिवर्स में काउंट की जाएं, ये अपनी गहरी घाटी डीप गॉर्जेस का भी ये फॉर्मेशन करती है। गेटिंग माय पॉइंट? सो आगे आते हैं। याद रखिएगा कि इसके बाद अब मेन रिवर सिस्टम यहां से चालू होता है। यदि आप देखेंगे तो इसके अलावा ये इंडस रिवर सिस्टम की कुछ और इंपॉर्टेंस को आपको मार्क करते हुए चलना होगा, उनको कुछ लेकर चलना होगा। बात समझिए। सबसे पहले याद रखिएगा कि यदि ये है इंडस रिवर तो इंडस रिवर का ओरिजिन एक्चुअली में तिब्बत के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। तिब्बत में ये अप्रोक्सीमेटली 4164 मीटर की हाइट पर लोकेट है। यहां से ओरिजिन लेने के बाद ये वेस्टवर्ड फ्लो करती है। देन यहां पर इसका नाम होता है सिंगे खामन, दैट मीन्स शेर का मुख। इंडिया में ये एंटर करती है लद्दाख के पास, डैमचौक एक नाम की जगह मिलेगी। फिर पूरे अब ऊपर आती है एक रेंज जिसको नाम दिया जाता है लद्दाख रेंज, इज अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय, एंड नीचे जास्कर रेंज इज अ पार्ट ऑफ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। इनके बीच से ये फ्लो होती है और इसी के यदि आप राइट हैंड साइड पर देखेंगे तो यहां पर आपको ले देखने के लिए मिलेगा। आफ्टर ऑल आगे ये बढ़ती है और फिर ये जो इंडिया का मैप आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, आप समझ लेना यहां पर कि इस एरिया में आपको देखने के लिए मिलेगा गिलगित वाला सेक्शन। गिलगित के पास से ये सदर्न टर्न लेती है, सदर्न टर्न लेकर ये पाकिस्तान में एंटर करती है और एंटर करने के बाद ऑल ओवर पाकिस्तान में ये बहती है, जाती है कराची के पास और अरेबियन सी में अपना माउथ फॉर्म करती है। दैट इज वाई मैंने कहा था कि एक्चुअली में इंडस रिवर सिस्टम में यदि आप देखोगे तो ये इंडस रिवर सिस्टम का जो पानी है ये अरेबियन सी के पास जाता जरूर है बट ये इंडिया में लोकेट नहीं है। दैट इज वाई मैंने क्यों बोला था, इसीलिए। सो एंटर्स लद्दाख एट डैमचौक टेकिंग अ शार्प टर्न एट दुंगती, कहां आता है, गिलगित के पास, टू फ्लो बिटवीन माउंटेन रेंजेस। पाकिस्तान में कैसे होती है, पासिस थ्रू गिलगित, टर्न्स साउथ इनटू द प्लेन्स एंड कलेक्ट्स मेजर ट्रिब्यूटरीज। कौन सी है आगे बताते हैं। और साथ में याद रखिएगा एम्प्टाइटिस इनटू द अरेबियन सी नियर कराची।
यहाँ पर आपको कराची देखने के लिए मिलेगा। यूनिकनेस इसकी ये है कि एक्चुअली में मिठानकोट, ये जो लोकेशन है मिठानकोट, यहाँ पर इंडस की अदर जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये आती हैं और इंडस में मिल जाती हैं। दैट मीन्स अब चाहे वो झेलम हो, चिनाब हो, रावी हो, व्यास हो, सतलुज हो, ये पूरी पूरी मिठानकोट में मर्ज होंगी। यदि आप इस पूरी इंडस रिवर सिस्टम में देखें तो एक विशेष प्रकार की जो डॉल्फिन है ये आपको देखने के लिए मिलेगी बाय द मीन ऑफ, इसका नाम होता है इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन। एक प्रकार की ये अंधी डॉल्फिन होती है। बात समझिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है तो सुनो मेरी बात। ये जो इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन है एक्चुअली में ये बस इंडस में ही मिलती है। कई बार इसी को आप इंडस डॉल्फिन का भी नाम देते हैं। सो आप इमेजिन करिएगा, एक सीधा सा मैप मैंने बनाया है कि यह है मेन इंडस रिवर, ये ओरिजिनेट हो रही है कहाँ से, चाइना से, ये इंडिया में एंटर कर रही है। इंडिया में एंटर करने के बाद ये पाकिस्तान के कराची में अपना जो माउथ है फॉर्म कर रही है। यदि इसको ऐसा माना जाए कि भाई इसका जो डायरेक्शन है कैसा है, ये देखिए यहाँ पर इसके, यदि इसका मैं डायरेक्शन बताऊं तो ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, देन ये कहाँ जा रही है, साउथ वेस्ट में। सो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में दैट मीन्स ऊपर वाला जो एरिया होगा ये राइट बैंक होगा एंड नीचे वाला जो एरिया होगा ये लेफ्ट बैंक होगा। सो ऊपर तो हिमालय है नहीं, लेफ्ट साइड हिमालय है। इसीलिए याद रखिएगा कि एक्चुअली में यहां से जितनी भी रिवर्स आ रही हैं, ठीक है, ये कहां से आ रही है, कहीं और से, या तो ये इंडिया में इसका जो पोर्शन है ये बहुत कम है, ठीक है, बट यहीं पर आपको पंजाब भी देखने के लिए मिलेगा, पंजाब, ठीक है। और मैंने पंजाब के मैदान में आपको बताया था कि एक्चुअली में ये 5 दुआब वाला एरिया है, दैट इज वाई इसको पंजाब नाम दिया जाता है। सो याद रखो कि इसकी 2 प्रकार की नदियां हैं, एक तो आती है भाई इसकी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज और एक आती है इसकी राइट बैंक, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक। यदि राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज की आप बात करोगे दैट मीन्स झेलम, जास्कर, सॉरी ये राइट बैंक की, ठीक है। यदि आप श्योक, गिलगित, हुंजा, काबुल, यानी कि ऊपर साइड से जो आ रही हैं, सो रग्ड माउंटेन रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम नदर्न ग्लेशियर्स, किसी ना किसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही हैं। साथ में लेफ्ट बैंक में दैट मीन्स जास्कर हो गया, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, मेजर प्लेन्स रिवर, यानी कि ये प्लेन एरिया का फॉर्मेशन कर रही हैं, दैट गैदर इन द साउथ। गेटिंग माय पॉइंट, ये प्लेन से ओरिजिनेट हो रही हैं या फिर प्लेन में फ्लो कर रही हैं, ऐसा मानो प्लेन में फ्लो कर रही हैं, और ये हिमालयन रीजन में किसी ना किसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होने के बाद ये इंडस रिवर में मिल रही हैं। इनका ऑर्डर क्या होगा तो इसको आप देख लो एक बार। द रग्ड रिवर राइट बैंक, हम राइट बैंक की रिवर्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आता है श्योक, द्रास, हुंजा, जास्कर, ये तमाम प्रकार की रिवर्स। यहां पर याद रखना, दीज रिवर्स ओरिजिनेट इन एक्सट्रीम ग्लेशियर्स एंड फ्लो थ्रू ब्लीक डिसोलेट वैलीज, ठीक है, यानी कि ये वैलीज में बहती हैं, जैसे हमारी जो इंडस रिवर है वो, एक तो सभी हिमालयन रिवर्स वैलीज में ही फ्लो करती हैं। जो फर्स्ट रिवर है इसका नाम है श्योक। याद रखिएगा कि एक ग्लेशियर है रीमो ग्लेशियर, यहां से ओरिजिनेट होती है और वी शेप्ड वैली का ये फॉर्मेशन करती है। नुब्रा, ठीक है, यहां पर याद रखो कि एक्चुअली में सियाचिन जाने के लिए इसी नुब्रा वैली का यूज किया जाता है। अ श्योक ट्रिब्यूटरी बॉर्न इन वैली डिवॉइड ऑफ वेजिटेशंस, ये नुब्रा श्योक की सहायक नदी है और श्योक सिंधु यानी कि इंडस की ट्रिब्यूटरी है। फिर इसके बाद आती है शिगार, डिसेंड्स अ वेरी स्टीप ग्रेडियंट फ्रॉम दी हिस्पर ग्लेशियर। मैंने हिमालय पढ़ाते समय आपको बताया था, यहां आपको मल्टीपल टाइप ऑफ ग्लेशियर यानी कि काराकोरम रेंज के पास आपको मल्टीपल टाइप ऑफ ग्लेशियर देखने के लिए मिलेंगे, बियाफो, हिस्पर, बाल्टोरो, रीमो, ये तमाम प्रकार के। सो इसमें जो रीमो ग्लेशियर है या फिर जो हिस्पर ग्लेशियर है, यहां से सिगार रिवर का ओरिजिन होता है। आफ्टर दैट गिलगित है और हुंजा है। कट स्पेक्टुलर जो गॉर्जेस हैं ये, यानी कि कहां पर, काराकोरम रेंजेस पर। सो ये जो लद्दाख वाला एरिया है वहां पर ये तमाम प्रकार की रिवर्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, श्योक, नुब्रा, गिलगित, हुंजा, शिगार, और फिर ये आता है मेन इंडस चैनल, ठीक है। मेन इंडस चैनल मतलब कि गिलगित के बाद वाला, ये गिलगित है, गिलगित एक रिवर भी है और गिलगित एक एरिया भी है। तो इसके बाद आपको मेन इंडस चैनल देखने के लिए मिलेगा। कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं तो यहां पर देखो, हिस्पर से ओरिजिन ले रही है शिगार रिवर। गिलगित और हुंजा की यदि आप बात करोगे तो ये कहीं वहीं काराकोरम रेंज के पास से ओरिजिन ले रही है और काराकोरम में ही ये काराकोरम गॉर्ज का फॉर्मेशन कर रही है। श्योक की बात करेंगे तो ये रीमो ग्लेशियर से ओरिजिन ले रही है। यहीं पर यदि आप नुब्रा की बात करेंगे तो ये एक ट्रिब्यूटरी है, इस प्रकार से ये नुब्रा श्योक की ट्रिब्यूटरी है। वैली डिवाइड ऑफ
वेजिटेशंस यहाँ पर लिखा हुआ है। सो इसको एक बार मार्क कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया ना कि ये जो पूरी पूरी पीडीएफ है ये मेरे टेलीग्राम हैंडल पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद याद रखना कि अब ये है हमारा लेफ्ट बैंक की रिवर्स। लेफ्ट बैंक की रिवर्स याद रखो कि एक्चुअली में ये लार्ज रिवर्स हैं, और लार्ज रिवर्स हैं दैट मीन्स इनका फ्लो भी ज्यादा होता है। कई बार ये इरोजन भी ज्यादा करती हैं, इरोजन ज्यादा करती हैं तो सेडिमेंट ज्यादा होता है, सेडिमेंट ज्यादा होता है तो सेडिमेंटेशन ज्यादा होता है, और सेडिमेंटेशन ज्यादा होता है तो इनके कारण एक फर्टाइल प्लेन का, क्या बोला मैंने, एक फर्टाइल प्लेन का भी फॉर्मेशन होता है। और ये फर्टाइल प्लेन को क्या नाम दिया जाता है, इसे नाम दिया जाता है एक्चुअली में नॉर्थ इंडियन प्लेन, नोन एज पंजाब प्लेन। बात समझ में आया? तो ये है हमारा पंजाब प्लेन वाला एरिया। इज दैट क्लियर? सो ऑन द लेफ्ट बैंक द रिवर गैदर्स वाटर फ्रॉम द प्लेन्स। 5 डिस्टिंक्ट मेजर रिवर्स, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलुज। इनका जो ऑर्डर है ये नॉर्थ टू साउथ याद रखिएगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि एक्चुअली में कौन सी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है ये भी आपको याद रखना है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास एंड सतलुज। यदि आप देखोगे कि वैसे तो ये पूरा पूरा जो पोर्शन है ये इंडस ड्रेनेज सिस्टम में शामिल किया जाता है, बट इंडस ड्रेनेज सिस्टम में भी यदि आप देखें तो डायरेक्टली इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ओनली सतलज, ओनली सतलज। अब बाकी जितनी भी ट्रिब्यूटरी हैं वो सतलज की हैं, जैसे कि लाइक चिनाब ये सतलज की है और ब्यास ये सतलज की है। बट यदि आप देखेंगे रावी और झेलम को, तो रावी एंड झेलम इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब। कंफ्यूज हो गए ना? सो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले इंडस निकलती है। इंडस मेनलैंड है, सॉरी मेन रिवर है, ये डायरेक्टली जाती है और मर्ज होती है किसमें, कराची के पास अरेबियन सी में। इंडस की ट्रिब्यूटरी है सतलज, यहां पर आती है सतलज, और ये इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे मेन ट्रिब्यूटरीज में इसको काउंट किया जाता है। आफ्टर दैट इंडस के बाद अब सतलज की बारी आती है, और सतलज की यदि ट्रिब्यूटरी की हम बात करें तो यहां पर आती है चिनाब रिवर, चिनाब एंड देन आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी ब्यास। चिनाब एंड ब्यास इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलज रिवर, गेटिंग माय पॉइंट। एंड यहां पर झेलम, दैट इज कॉल्ड झेलम एंड रावी, झेलम एंड रावी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चिनाब रिवर, गेटिंग माय पॉइंट। सो ये जाती हैं और ये चिनाब रिवर में अपना जो माउथ है ये फॉर्म करती है। दैट मीन्स ये एंड ऑफ द डे जा रही हैं इंडस में, और इसीलिए हम इसको इंडस ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट बोलते हैं। जस्ट अबाउ मिठानकोट इन पाकिस्तान फॉर ऑल 5 रिवर्स मर्ज इनटू अ सिंगल मैसिव फ्लो। दिस accumulated water is called the पंजनाद। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पंजनाद? इसी से मिलकर बना हमारा पंजाब। ठीक है, अब आप तो बोलोगे कि सर मैंने एटलस देखा है और एटलस में जो तो इंडिया के जो पंजाब है वहां पर इंडस रिवर फ्लो ही नहीं कर रही है। एक्चुअली में याद रखिएगा, जब इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन हो रहा था तो इंडिया के पास जो पंजाब है ये बहुत छोटा है, पाकिस्तान का सॉरी पंजाब का मैसिव एरिया आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान के पास है। दैट इज वाई हम दोनों ही पंजाब की यहां पर बात करते हैं। इनके बीच में 5 आब आपको देखने के लिए मिलेंगे, और इन आब्स की बात मैंने ऑलरेडी करी है, कहां पर, नॉर्थ इंडियन प्लेन के बारे में जब मैं डिस्कस कर रहा था वहां। चलिए आगे आते हैं। सो प्रोफाइलिंग द 5 रिवर्स ऑफ द पंजनाद, यानी कि अब मैंने इसको कंपाइल किया है, ओरिजिन कहां से होता है इन रिवर्स का, साथ में इसके की फीचर्स क्या हैं ये बताया है, और इसका जो एंडिंग पॉइंट है ये क्या है। चिनाब की बात करेंगे तो ये लाहौल स्पीति से ओरिजिन लेती है, जास्कर रेंज में ये आपको देखने के लिए मिलेगा। क्रॉस बाय वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज आपको यहां पर दिखाई देता है, एंड सतलुज में ये मर्ज होती है। झेलम की बात करेंगे तो बेरीनाग के समीप एक शेषनाग लेक है, वहां पर आपको देखने के लिए मिलती है, कश्मीर वैली से इसका ओरिजिन होता है। 813 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है, और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में भी ये फ्लो करती है। कॉन्फ्लुएंस विथ चिनाब, यानी कि ये चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। रावी की बात करें तो ये कुल्लू हिल्स से निकलती है, रोहतांग पास के पास ये आती है, और ये रंजीत सागर डैम इस पर फॉर्म हुआ है। दिस डैम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू, एंड चिनाब की ये ट्रिब्यूटरी है। बिनास की बात करें तो रोहतांग पास से ये ओरिजिनेट होती है, रोहतांग पास के आसपास से। साथ में 460 किलोमीटर लंबी है ये, और मनाली ऑन इट्स बैंक, यानी कि मनाली इसी ब्यास रिवर के तट पर ही है। सतलुज की ये ट्रिब्यूटरी है। सतलुज ये
तिब्बत के पास जो मानसरोवर लेक है वहीं पर आपको राक्षस ताल देखने के लिए मिलेगा। यहां से ओरिजिनेट होती है और इसी को रेड रिवर का भी नाम दिया जाता है। और ये चिनाब एंड साथ में जो ब्यास रिवर्स हैं इनका पानी लेते हुए डायरेक्टली ये इंडस रिवर में अपना जो माउथ है ये फॉर्म करती है। गेटिंग माय पॉइंट? सो इस बात को याद रखिएगा। आफ्टर ऑल याद रखिएगा कि इसमें कुछ यूनिक आइडेंटिटीज भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि आप याद रखना कि मैंने अभी बताया कि सतलुज रिवर ऑल्सो नोन एज रेड रिवर, एक्चुअली में याद रखो कि ओरिजिनेट नियर माउंट कैलाश एंड होल्ड द मैसिव भाखरा नागा ग्रेविटी डैम। कहां पर यह है? जो पंजाब और हिमाचल की सीमा है वहां पर आपको भाखर नागर डैम देखने के लिए मिलेगा। कई लोग इन दोनों डैम को एक समझ लेते हैं, बट भाखरा डैम अलग है एंड नागर डैम अलग है। दे आर टोटली डिफरेंट, बट हाँ इनके बीच की कुछ ही दूरी है, दैट इज वाई इनको कहा जाता है भाखड़ा नागर डैम। ये एक प्रकार के ग्रेविटेशनल डैम का एग्जाम्पल है। आपने पढ़ा हुआ कि ग्रेविटेशनल डैम क्या होता है। आफ्टर दैट जब आप आगे आएंगे तो चिनाब रिवर के बारे में है। चिनाब रिवर का जो ओरिजिन है मैंने अभी बताया कि भाई यदि आप चिनाब रिवर का ओरिजिन देखेंगे तो जो लाहौल स्पीति वाला एरिया है, ठीक है, उसके पास से ये ओरिजिनेट होती है। एक्चुअली में चिनाब रिवर दो रिवर से मिलकर बनती है, एक है चंद्रा और द सेकेंड वन इज भागा रिवर। सो चंद्रा एंड भागा से मिलकर जो रिवर बनती है उसको चिनाब कहा जाता है। चिनाब स्टार्ट्स एज टू रिवर्स, इट इज स्पैन्ड बाय द हाईएस्ट रेलवे ब्रिजेस ऑन अर्थ, यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ में रूबी वाटर याद रखिएगा कि द झेलम इज फेड बाय किशन गंगा नोन एज नीलम। बात समझिए, नोन फॉर आइस कोल्ड वाटर, यानी कि बहुत ठंडे पानी के लिए किशनगंगा रिवर जानी जाती है। ट्राउट फिश आपको यहां पर एक देखने के लिए मिलेगी और साथ में रीजनल रूबी डिपॉजिट्स भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। ये रूबी जानते होंगे ना, रेड कलर का ये होता है, आभूषण है एक प्रकार का, तो इसके लिए भी ये किशनगंगा एंड झेलम रिवर जानी जाती है। बाकी हमने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में तो डिस्कस कर ही लिया था। यदि आप यहां पर अब कुछ लोकेशंस की बात करोगे तो याद रखो कि ईस्ट वर्ड या फिर ईस्टर्न रिवर्स की यदि हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर तो इंडस है ही, ये ऊपर से जा रही है। सतलुज है, सतलुज के अच्छा नेमिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, नॉमेनक्लेचर यहां पर मेरा थोड़ा बिगड़ गया। सो इंडिया यूटिलाइज रफली 95% ऑफ एलोकेटेड वाटर फ्रॉम दी ईस्टर्न रिवर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईस्टर्न रिवर्स? यानी कि वो जिस पर इंडिया का राइट है, रावी, ब्यास एंड सतलुज का 95% ऑफ वाटर ये यूज करता है। दिस इज अचीव्ड थ्रू अ वास्ट नेटवर्क ऑफ डैम्स एंड लिंक चैनल्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंक चैनल्स? सो एक रिवर को दूसरी रिवर से कनेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड लिंक चैनल्स। These projects power cities and irrigate large agricultural zones। कई एरिया जैसे पंजाब में तो इसका मेनली यूज होता ही है, और भी ऑल ओवर वर्ल्ड में यदि आप देखोगे, सॉरी ऑल ओवर एरियाज में यदि आप देखोगे तो इसका अलग अलग यूज है। जैसे कि जो लास्ट 5% यानी कि 95% पर तो हम अपना जो राइट है ये दे ही रहे हैं, बट जो लास्ट 5% है याद रखना कि उस पर भी एक्चुअली में डिस्प्यूट चल रहा है। जैसे कि लाइक कैप्चरिंग द फाइनल 5%, यहां पर लिखा भी हुआ है, देखो अबाउट 2 मिलियन एकड़ फीट, ठीक है, ऑफ वाटर फ्रॉम द रावी स्टिल फ्लोज अनयूज्ड इनटू पाकिस्तान। इंडिया इज बिल्डिंग 3 न्यू नेशनल प्रोजेक्ट टू स्टॉप दिस फ्लो एंड फुली यूटिलाइज इट्स ट्रेटी शेयर, ठीक है, यानी कि हम बना रहे हैं शाहपुर कांडी प्रोजेक्ट यूजेस वाटर फ्रॉम द थेन डैम फॉर इरिगेशन एंड पावर। सेकेंड है ओज प्रोजेक्ट, ये क्रिएट्स स्टोरेज ऑन दी ओज रिवर, रावी, ये रावी की ट्रिब्यूटरी है ओज, उस पर ओज प्रोजेक्ट। एंड सेकेंड रावी ब्यास लिंक, अ टनल ऑफ डाइवर्ट एक्सेस रावी वाटर इनटू द ब्यास बेसिन, ठीक है। बट यदि फेयर मैनर में बात की जाए तो इट्स मियरली अ पॉलिटिक्स, ठीक है। ये खबरें जरूर फैलाई जाती हैं कि भाई यहाँ पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है, ये है वो है, बट इन प्रोजेक्ट्स को बनने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई यानी मैं बार बार बोलता हूँ ना, थिंक लाइक अ यूपीएससी एस्पिरेंट। थिंक लाइक अ यूपीएससी एस्पिरेंट का मतलब क्या है कि ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं नो डाउट, बट ऐसा नहीं है कि कल को ये खत्म हो जाए। भाई इसको बनने में 10-12 साल लगेंगे कंप्लीट होने में, बात समझी। बट हाँ कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी कि एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो याद रखना डिप्लोमेसी में
एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू मायने ही नहीं रखते हैं, इनका कोई महत्व ही नहीं होता, ये महत्वहीन साबित होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सो ये जो पूरा पूरा डिस्कशन था ये एक्चुअली में इंडस सिस्टम के ऊपर था। अब मैंने यहां पर इंडस सिस्टम का पूरा पूरा नेटवर्क बता दिया है, यानी कि यदि आप इसका ग्लेंस देखेंगे तो इसके बारे में मैंने आपकी चर्चा की है पूरा, ठीक है। इसमें बस रिवीजन, इस एक स्लाइड में आप इस एक डायग्राम से पूरा पूरा जो रिवीजन है ये कर सकते हैं। पोंग डैम के बारे में याद रखिएगा, दिस डैम इज बेसिकली लोकेटेड ऑन ब्यास रिवर एंड ब्यास और साथ में ये सतलुज का जो मर्जिंग पॉइंट है वहां पर, इसको आप याद रखो। आफ्टर ऑल यदि देखें तो इसके बाद आता है गंगा रिवर सिस्टम, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी का जो हमारा टॉपिक है यह है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, बिकॉज की गंगा इज अ ह्यूज टॉपिक, मैंने पहले ही बताया। हम डायरेक्टली ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के बारे में कवर करते हैं। देखिए एक्चुअली में जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम की यदि आप बात करेंगे तो याद रखो कि एक्चुअली में इंडिया एंड चाइना रिलेशन के हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया चाइना डिप्लोमेटिक रिलेशन के अकॉर्डिंगली भी ये बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर मानी जाती है। जस्ट अ सेकेंड, देखिए एक्चुअली में ब्रह्मपुत्रा याद रखो कि इसको ना वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर में की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। क्यों काउंट किया जाता है भाई? है तो काउंट किया जाता है यार, ठीक, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है ना। अब चाहे आप वाटर कैरिंग टेंडेंसी के हिसाब से देखो, चाहे आप किसी के भी हिसाब से देखो, एक्चुअली में यदि आप हिंदुइज्म में देखते हैं तो हिंदुइज्म में इसका एक अपना महत्व आपको देखने के लिए मिलेगा। वाई? क्योंकि इसका जो नाम है, नाम का अर्थ निकल के आता है द सन ऑफ ब्रह्मा, ठीक है। दिस इज द स्टोरी ऑफ इट्स जर्नी, यानी कि इसके बारे में ऑल ओवर डिस्कशन में करूंगा। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता देता हूं कि भाई मैंने आपको बताया था तिब्बतियन प्लेट्यू पर एक झील है बाय द नेम ऑफ मानसरोवर लेक, और मानसरोवर लेक इज मेनली फेमस फॉर वाटर डिवाइडर। दैट मीन्स मल्टीपल रिवर्स का यहाँ से ओरिजिन होता है। उन्हीं में से एक रिवर थी हमारी सतलुज, जिसका राजस्थान के पास से ओरिजिन हो रहा था, एंड एक थी हमारी इंडस, जो कि चेमा यूनु ग्लेशियर से ओरिजिनेट हो रही थी। इसी में थर्ड रिवर है हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर, जो कि ओरिजिनेट होती है फ्रॉम चेमा यूनु ग्लेशियर, एंड ये ईस्टवर्ड फ्लो करती है। अब ईस्टवर्ड फ्लो करती है, दैट मीन्स ये भी एक्सीडेंट रिवर तो है, दैट मीन्स बहुत ज्यादा पुरानी रिवर है ये। और यदि ये पुरानी रिवर है दैट मीन्स इसने भी हिमालय को कट किया होगा, और इसने यदि हिमालय को कट किया है तो याद रखा कि एक्चुअली में यहां पर ईस्टवर्ड ये फ्लो करते हुए नामचा बारवा, जो कि हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट पीक है, इसके पास ये ग्रेट बैंड का फॉर्मेशन करती है, और ग्रेट बैंड का फॉर्मेशन करते हुए ये सरन टर्न लेती है एंड देन ये अरुणाचल में एंटर करती है। याद रखना कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि यदि आप ऑल ओवर इंडिया में देखेंगे तो ऑल ओवर इंडिया में आपको 3 गॉर्ज देखने के लिए मिलेंगी, और ये जो 3 गॉर्ज हैं ये कौन कौन से हैं? सो इंडस रिवर पर आता है इंडस गॉर्ज, ठीक है। सतलज रिवर पर आपको देखने के लिए मिलेगा शिपकिला गॉर्ज, जहां से ये एंटर होती है इंडिया में, एंड ब्रह्मपुत्रा पर आपको देखने के लिए मिलता है दिहंग गॉर्ज। इसका नाम दिहंगिंगू है, इसकी भी बात इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा। जस्ट अ सेकेंड, एक सेकंड रुकिएगा आप लोग। देखिए तो यहां पर याद रखिएगा कि एक्चुअली में इसका जो पूरा पूरा पाथ है ये हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स पर फ्लो करती है पूरी की पूरी ये रिवर। होता ये है एक्चुअली में कि जब आप इस रिवर को देखेंगे तो ये ओरिजिनेट होती है तिब्बतियन प्लेट्यू से आती है, और तिब्बतियन प्लेट्यू पर यदि आप इसका नाम देखें तो तिब्बत में इसका नाम क्या होता है? सांगपो, ठीक है। तिब्बत में इसको कहा जाता है सांगपो। इसका एक सिंपल मीनिंग होता है द प्यूरिफायर, ठीक है। चाइना में इसका नाम होता है यांगले सांगपो, इसका भी नाम होता है इसका भी मीनिंग होता है द प्यूरिफायर।
यहां पर ये डीप गॉर्जेस के बीच में, डीप वैलीज के बीच में फ्लो करती है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है बाय द ग्रेट बेंट, तो यहां इसका नाम होता है दिहंग, और दिहंग या फिर सियांग। और इसीलिए यदि आप प्रेजेंट टाइम में आप देखें तो याद रखना कि अरुणाचल प्रदेश में इसी ब्रह्मपुत्र पर एक प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है बाय द मीन ऑफ सियांग वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, सो सियांग एक प्लेस भी है और सियांग इज अ रिवर, ठीक है, ऑल्सो नोन एज ब्रह्मपुत्र। सो सियांग वैली प्रोजेक्ट भी आपके लिए जरूरी है। सेकेंड बात है कि यहीं पर आप एक और नाम है दिहंग, और इसीलिए जिस गौर से ये एंटर होती है उसका नाम भी रखा गया है दिहंग गौर। देन इसके बाद आसाम वैली में ये एंटर करती है, मल्टीपल चैनल्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होती है, और दैट इज वाई यहाँ पर आपको रिवर आइलैंड्स का जो फॉर्मेशन है ये देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, बट कॉमनली इसको नाम दिया जाता है क्या, ब्रह्मपुत्र। देन इसके बाद ये बांग्लादेश में एंटर करती है, बांग्लादेश में इसका नाम होता है जमुना। जमुना मिलती है जब पद्मा से, पद्मा जिसको हम गंगा भी कहते हैं, यहाँ पर दोनों के मर्जिंग से जो रिवर फॉर्म होती है ये कहलाती है पद्मा। पद्मा से मिलती है मेघना, जो कि ओरिजिनेट होती है बेसिकली कहाँ से, मणिपुर से, और इसके बाद ये जाती है सी में और यहां पर करती है ये सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन। गेटिंग माय पॉइंट? सो आगे आइए, यानी कि ये रिवर्स का ही नेम था, अलग अलग लैंडस्केप में अलग अलग लोकेशन पर आपको ब्रह्मपुत्रा का जो नाम है ये अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। सो आगे आते हैं, यहां पर याद रखो कि सबसे पहले तो ये है हमारा वो कौन सा एरिया, इंडिया वाला सेक्शन, ये है तिब्बतियन प्लेट्यू। तिब्बतियन प्लेट्यू से इस प्रकार से ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ये एंटर कर रही है। सो स्टार्ट्स एट द चेमायुंडुंग ग्लेशियर इन तिब्बत नियर वेयर द इंडस एंड सतलुज रिवर बिगिंस। यानी कि 3 रिवर्स के बारे में मैंने बताया जो कि मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट हो रही है। मरियमला इज अ रिज, इट डिवाइड्स द रिवर स्टार्ट फ्रॉम मानसरोवर लेक। ठीक है, साथ में यहां पर रागा सांगपो एक और रिवर है, द फर्स्ट बिग रिवर टू ज्वाइन इट इज द रागा सांगपो नियर रासेडोंग्स। ठीक है, यानी कि ये पहली ट्रिब्यूटरी है, ये इंडिया में नहीं है, ये तिब्बतियन प्लेट्यू पर आपको देखने के लिए मिलेगी, रागा सांगपो। सो एक है हमारी रागा सांगपो एंड द सेकेंड वन इज यांगले सांगपो। यांगरे सांगपो इज अ ब्रह्मपुत्र एंड रागा सागा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। द ग्राउंड इज फ्लैट, हियर द रिवर फ्लोज स्लोली मेकिंग अ वाइड पाथ ऑफ बोट्स फॉर 640 किलोमीटर। यानी कि जिस एरिया में ये बहती है वहां पर ये 2 प्रकार से इरोजन करती है। एक तो ये डीप इरोजन करती है, वर्टिकल इरोजन, जिसके कारण इसकी जो घाटी है गहरी होती है, एंड एक करती है वाइड इरोजन, जिसके कारण इसकी घाटी चौड़ी होती है। सो आप याद रखिएगा कि एक्चुअली में ये दोनों ही प्रकार का इरोजन करती है। तो इसकी जो घाटी है गहरी भी है और इसकी जो वैली है ये चौड़ी भी आपको देखने के लिए मिलेगी। बात समझिए, यहां पर मैंने आपको बताया कि एक्चुअली में अलग अलग रीजन में इसको किस नाम से जाना जाता है। और इसके बाद याद रखना कि यदि आप इसका थोड़ा सा डायमेंशिवली मैप देखना चाहेंगे, जस्ट अ सेकेंड, व्हाट हैपेंड, देखो इस प्रकार से ये बहती है। यानी कि ब्रह्मपुत्र का जब आप वो सैटेलाइट इमेज देखते हैं ना, तो सैटेलाइट इमेज बहुत ज्यादा शॉकिंग है कि भाई इसी एग्जैक्टली इसी प्रकार से तिब्बतियन प्लेट्यू कुछ इस प्रकार का है, यहाँ पर हिमालयन रीजन है और इसके बीच से ये रिवर्स ऐसे ऐसे फ्लो कर रही है। बहुत सुंदर नजारा, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव सीन आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। बात समझिए, द रिवर एंटर्स इंडिया थ्रू डीप गॉर्जेस इन द हिमालयाज। साथ में द रिवर मेक्स अ शार्प टर्न टू द साउथ वेस्ट और इट इज ज्वाइंड बाय द लोहित एंड दिबांग रिवर्स। आफ्टर दिस इट इज कॉल्ड द ब्रह्मपुत्र। क्या बोला मैंने कि ये आ रही है ब्रह्मपुत्र, कहां से, तिब्बतियन प्लेट्यू से ओरिजिनेट होते हुए, ठीक है, और यहां से ये सदर्न टर्न लेगी, सदर्न टर्न लेकर ये ज्वाइन हो रही है किसमें एक्चुअली में, या फिर ये एंटर कर रही है कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। जस्ट अरुणाचल प्रदेश में एंटर करते समय ही एक रिवर आती है बाय द मीन ऑफ दिबांग एंड लोहित, और ये मर्ज होती है किससे, ब्रह्मपुत्रा से। ब्रह्मपुत्र को, तो ये हुआ अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, ठीक है, ये हुआ तिब्बतियन प्लेट्यू वाला एरिया, ये भी हुआ तिब्बतियन प्लेट्यू वाला एरिया, ये आ रही है रागा सांगपू, ये आ रहे हैं फिर अरुणाचल प्रदेश में कौन सी रिवर, अपनी दिबांग एंड रोहित, और ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, दिहंग की। सो यदि आपसे पूछा जाए कि दिबांग एंड लोहित ट्रिब्यूटरी ऑफ, और ऑप्शन हो यानले सांगपू, ऑप्शन हो ब्रह्मपुत्र एंड ऑप्शन हो क्या, दिहंग, सो व्हाट इज योर आंसर, बताइए। आंसर होगा दिहंग,
बिकॉज कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र रिवर को हम दिहंग का नाम दे रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? आफ्टर दैट आगे आते हैं। सो याद रखना, लाइफ इज द वाइड आसाम वैली, यानी कि इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करने के बाद ये आसाम में एंटर करती है। आसाम इज अ पार्ट ऑफ ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन, दैट्स वाई ये एक प्रकार का पेनी प्लेन है। दैट्स वाई यदि आप देखेंगे तो यहां पर आप पाओगे कि ये पूरा पूरा फ्लैट है। फ्लैट होने के कारण इसका जो स्लोप है ये कम है। स्लोप कम होने के कारण आप पाएंगे कि यहां पर जो रिवर्स है इसका फ्लो ज्यादा होता है। रिवर्स का फ्लो ज्यादा होता है, दैट इज वाई आप पाओगे कि एक्चुअली में होता क्या है, रिवर्स यहां पर मिएंडर करती हैं और मिएंडर करती हैं। दैट इज वाई आप पाएंगे यहां पर कि एक्चुअली में अपने द्वारा लाए हुए सेडिमेंट का जो डेपोजिशन है यहां पर ये करती है, सेडिमेंटेशन इसको कहते हैं। और इसीलिए ये अपनी रिवर वैली में रिवर आइलैंड्स का भी फॉर्मेशन करती हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसीलिए ना आपको आसाम वाले रीजन में एक तो आप कॉमन सी एक बात पाएंगे कि भाई अलग अलग एरिया में ब्रह्मपुत्र को अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कि ये रीजनल नेम्स हैं। दूसरी बात यह है कि यहां पर आपको कई जो रिवर आइलैंड्स हैं ये देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, यहां का जो सबसे फेमस रिवर आइलैंड है इसको नाम दिया जाता है माजुरी आइलैंड। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड में काउंट किया जाता है। माजुरी आइलैंड इज मेनली फेमस फॉर जो राइस प्रोडक्शन होता है या फिर जो पैडी प्रोडक्शन होता है इसके लिए। और अब यहां पर सॉइल कौन सी पाई जाएगी आप मुझे बताइए। ठीक है, यानी कि सॉइल वाला चैप्टर यदि आपने अटेंड किया हो तो बताइए यहां पर सॉइल कौन सी पाई जाएगी। साथ में उमानंदा, अ टिनी इनहैबिटेड रिवर आइलैंड। तो दो आइलैंड यहां पर इंपॉर्टेंट है, एक है उमानंदा एंड द सेकंड वन इज माजुली रिवर आइलैंड। 2016 में ना याद रखिएगा, 2016 में आसाम गवर्नमेंट ने इसको आसाम डिस्ट्रिक्ट, आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट भी घोषित किया है। और जो ये अरे क्या होते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड, कुछ नाम होता है ना उसका, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड के तौर पर इसको शामिल किया गया है। यदि आप इसी में देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज भी आपको दिखाई देती हैं, ये ऑर्डर वाइज हैं, याद रखो। डिब्रूगढ़ है, पासीघाट है, नियामती है, तेजपुर है और गुवाहाटी। क्या क्या? आई रिपीट अगेन, डिब्रूगढ़, पासीघाट, नियामती, तेजपुर और गुवाहाटी, दे आर कोस्टल सिटीज या फिर इनको क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट सिटीज सपोर्टेड बाय द रिवर। ये वो रिवर्स हैं जो कि रिवर से बहुत ज्यादा सपोर्टेड है। दैट मींस इनके पानी से यहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, एग्रीडेशनल प्लेन में इसको काउंट किया जाता है। सो याद रखिएगा कि एक्चुअली में इसकी भी दो प्रकार की ट्रिब्यूटरीज आएंगी। अब आप बताइए कि इसका जो डायरेक्शन है ये कैसा होगा। बट ऑब्वियस सी बात है, ये है ब्रह्मपुत्र, इसका जो डायरेक्शन है ये इस प्रकार का है। यदि आप देखेंगे तो इसमें दो प्रकार की ट्रिब्यूटरीज हैं, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, दो प्रकार की, यानी सॉरी डायरेक्शन मैंने गलत बताया, इस प्रकार का इसका डायरेक्शन है। सो एक होंगी राइट बैंक की और एक होंगी लेफ्ट बैंक की। ये ट्रिब्यूटरीज इंडस रिवर ट्रिब्यूटरीज के जैसी नहीं जानी जाएंगी, स्मॉलर रिवर्स हैं कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज फ्लो इनटू द मेन ब्रह्मपुत्र रिवर, दे आर नेम्ड बेस्ड ऑन साइड दे एंटर फ्रॉम। ठीक है, सो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज। इनका ऑर्डर याद रखिएगा, सबसे पहले आती है संकोश, फिर आती है मानस, कामेंग और सुबानश्री। ठीक, कौन कौन सी? संकोश, मानस, कामेंग, सुबानश्री। इसके अलावा यदि आप लेफ्ट बैंक में देखेंगे दिबांग, लोहित एंड धनश्री। ठीक है, फिर इसमें और भी कई लोकल रिवर्स हैं जैसे पगला दिया, जिया भरेली और भी कई प्रकार की। ठीक है, बट दे आर मोर इंपॉर्टेंट। एक है संकोश, एक है मानस, कामेंग एंड सुबानश्री, राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज। दिबांग, लोहित एंड धनश्री आर दी लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज। याद रहेगा। नाउ आगे आइए, अब यहां पर याद रखो कि एक्चुअली में जो राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें जैसे यदि आप सुबानश्री की बात करेंगे तो नोन एज गोल्ड रिवर इसको नाम दिया जाता है बिकॉज इट्स गोल्ड डस्ट, यानी कि जो गोल्ड पार्टिकल हैं इस रिवर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ में याद रखना कि ये फास्ट मूविंग वाटर के लिए जानी जाती है और यहां पर जो कायाकिंग है ये बहुत अच्छा मिलता है, यानी कि यहां का जो बहता हुआ पानी है ना, ये एक प्रकार का स्पोर्ट्स होता है कैकिंग, इसके लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। और साथ में सुबानश्री ऑल्सो अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द आसाम। मानस रिवर की बात करेंगे तो याद रखना कि मानस एक नेशनल पार्क है, उससे ये फ्लो होती है, मानस नेशनल पार्क और मानस
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ये निकलती है। 104 किलोमीटर तक का जो एरिया है ये आसाम में कवर करती है और लगभग 272 किलोमीटर ये भूटान में कवर करती है। सो क्रॉस बॉर्डर रिवर में काउंट ये की जाती है। कामेंग रिवर की यदि आप बात करोगे तो याद रखो कि यहाँ पर जो पखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ की मेन रिवर में काउंट की जाती है कामेंग। और काजीरंगा नेशनल पार्क इज मेनली फेमस फॉर अवर जो यहाँ के वन हॉर्न राइनो होते हैं उनके लिए। संकोच की यदि बात करें तो स्टार्ट फ्रॉम द ग्लेशियर इन द माउंटेन्स द इट्स मिडिल एंड लोअर पार्ट्स थ्रू वी शेप्ड वैली। चलो ठीक है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है संकोच, बस याद रखिएगा कि इट इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। अब याद रखो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में यदि आप देखें तो सबसे पहले तो आती है दिबांग, देन आती है लोहित। दे बोथ आर ओरिजिनेट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश पटकोईबूम हिल्स, और यहां से ओरिजिनेट होने के बाद ये एक्चुअली में लेफ्ट बैंक की ओर ब्रह्मपुत्र से मर्ज होती हैं। स्टार्ट्स हाई इन द स्नोवी हिमालयाज नियर तिब्बत, फ्लोज थ्रू हिल्स बिफोर रीचिंग द प्लेन्स। साथ में लोहित की यदि बात करें, बिगिंस इन ईस्टर्न तिब्बत, इट्स वेरी इज रिच विथ डेंस फॉरेस्ट एंड मैनी मेडिकिनियल प्लांट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ? तो यहां पर याद रखना कि औषधीय पौधों के लिए जानी जाती है। धनशी की बात करोगे तो आप मेजर रिवर इज इन आसाम एंड नागालैंड, इट फ्लोज थ्रू मैनी स्वैम्पी वेट एरियाज। इनके लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। गेटिंग माय पॉइंट? ट्रेसिंग अ पाथ ऑफ तीस्ता रिवर। याद रखना कि तीस्ता रिवर क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि एक्चुअली में यदि आप देखेंगे तो तीस्ता रिवर बेसिकली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ जमुना, जो हमारी ब्रह्मपुत्र है उसी को तिब्बतियन प्लेट्यू पर हम जमुना नाम देते हैं। तो असल में ये तीस्ता रिवर की यदि आप बात करें तो तीस्ता इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ जमुना। पहले के समय में यदि आप देखेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का जो एविडेंस है ये तीस्ता रिवर भी देती है कि एक्चुअली में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और साथ में ये जो यूरेशियन प्लेट है ये मूवेबल है, ये सबडक्ट हो रही है। इसका क्या प्रूफ है? तो इसका प्रूफ एक्चुअली में आप तीस्ता रिवर से भी ले सकते हैं कि जब प्लासी बैटल के बारे में आप पढ़ते हो ना, तो वहां पर प्लासी बैटल के बारे में जिन व्यक्ति ने लिखा है उनकी बुक जब आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि तीस्ता इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसने अपना जो डायरेक्शन ये चेंज किया और आज आपको ये जमुना यानी कि जो ब्रह्मपुत्र है इसकी ट्रिब्यूटरी दिखाई देती है। सो यहां पर आना कि तीस्ता रिवर की यदि हम बात करें तो याद रखिएगा कि जो जेमू ग्लेशियर है सिक्किम में, यहां से ये ओरिजिनेट होती है। जेमू ग्लेशियर के पास एक सोलांगमू लेक मिलेगी, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। एंड जो रंगीत रिवर है, ठीक है, सिक्किम की लार्जेस्ट रिवर, द प्लेस कॉल्ड त्रिवेणी, ठीक, इट जॉइंस द रंगीत रिवर, सिक्किम की लार्जेस्ट रिवर, एट अ प्लेस कॉल्ड त्रिवेणी के पास ये मिल जाती है। एंड इट फ्लोज पास्ट रंगपुर टाउन एंड फॉर्म द बॉर्डर बिटवीन सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। साथ में जो जलपाईगुड़ी रीजन है, जस्ट अ सेकेंड, जो जलपाईगुड़ी रीजन है वह बांग्लादेश का, यहां पर ये ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है और ब्रह्मपुत्र फिर जाती है और वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का ये फॉर्मेशन करती है। साथ में यदि आप यहाँ का इकोसिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ पर एक यूनिक टाइप ऑफ इकोसिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि नाजुक, यानी यदि आप यहाँ की बात करोगे डेलिकेट इकोसिस्टम है ये बहुत। कौन कौन सी रिवर के आसपास आता है? एक तो है सियोम रिवर एंड एक आता है कोपिली रिवर, अ मेजर रिवर फ्लोइंग इनटू द ब्रह्मपुत्र फ्रॉम द साउथ से ये आती है। एंड एक है सियोम, ठीक है, ये कहां से आती है? तिब्बतियन प्लेट्यू के पास से ये आती है। इस रिवर की जो वैली वाला एरिया है ये अपने कोल माइनिंग के लिए बहुत जाना जाता है और यहाँ का जो वाटर है ये थोड़ा सा एसिडिक हो गया है, बिकॉज कि यहाँ पर कोल माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है। कोल माइनिंग इंडस्ट्री से निकलने वाला और माइन से निकलने वाला जो अवशेष पदार्थ है ये डायरेक्टली इन नदी में बहा दिया जाता है। इन नदी में बहाए जाने के कारण इनका जो पानी है ये दूषित हो गया है। मॉलिंग, यहीं पर एक और बात याद रखिएगा कि ये जो एसिडिक वाटर डैम आर हार्मिंग रेयर प्लांट कैरिसा कोपिली, यानी कि ये पानी के दूषित होने के कारण जो कैरिस कोपिली नाम का एक प्लांट है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और ये प्लांट नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। साथ में याद रखना सियोम रिवर की यदि आप बात करेंगे तो मॉलिंग नेशनल पार्क प्रोटेक्ट्स द रिवर्स ईस्ट बैंक, यहाँ पर मॉलिंग नेशनल पार्क है
जो कि ईस्ट साइड में स्थित है इसी सियोम रिवर के, और इसको प्रोटेक्ट करता है। अ मेन ट्रिब्यूटरी द सेज रिवर फ्लोज इनटू इट, ठीक है, इसकी मेन ट्रिब्यूटरी सेज रिवर है। चलिए आगे आते हैं। इसके अलावा याद रखना, यदि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को आप देखोगे तो इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है भाई कि असल में इस पर एक पुल बना हुआ है। किस पर? सियोम रिवर पर एक पुल है जिसका नाम है सियोम ब्रिज। यदि आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो दिस 100 मीटर स्टील आर्क ब्रिज स्पेंस द सियोम रिवर इन अरुणाचल प्रदेश। इट इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी हैवी व्हीकल्स, ठीक है। और साथ में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस यदि आप देखो तो अब द ब्रिज इज अ वाइटल लिंक फॉर मूविंग सप्लाईज एंड सोल्जर्स टू की एरियाज नियर द बॉर्डर विद चाइना। यानी कि ये वो एरिया है जहां से हमारे सोल्जर्स और साथ में ये जो सप्लाईज हैं ये पहुंचती हैं, और इसके कारण ये जो अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर है इसको प्रोटेक्ट कर पाते हैं हमारे जवान। दैट इज वाई ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में याद रखना, रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली यदि हम इसका सिग्निफिकेंस देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली यदि हम सिग्निफिकेंस देखें तो यहां पर मल्टीपल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट चलाए जा रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहां पर चल रहे हैं अलग अलग एरिया में ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पर ही। जैसे कि लाइक अरुणाचल प्रदेश में अकेले 9 प्रोजेक्ट हैं, मिजोरम में अकेले 3 प्रोजेक्ट हैं, सिक्किम में 2 प्रोजेक्ट हैं, मणिपुर में 2 प्रोजेक्ट हैं, आसाम में 1 है, मेघालय में 1 है और नागालैंड में 1 है। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं है, मैंने बस इसके ये पॉइंट से इसको शो किया है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स यूज फ्लोइंग रिवर वाटर टू स्पिन टर्बाइंस एंड मेक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कहां पर कितने प्रोजेक्ट हैं बस इसके बारे में एक बार आपको जानकारी होनी चाहिए। दैट इज व्हाई मैंने अपने कंटेंट में इसको भी ऐड ऑन किया है। साथ में अब कहां पर कौन से प्रोजेक्ट हैं जिनसे बिजली बनाई जाती है, इंपॉर्टेंट की आपको थोड़े से नाम भी याद रखने होंगे, बिकॉज कि कई बार ये डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, सो इनको याद रखना। लोकेशन वाइज इनका ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट ऑर्डर आप याद रख सकते हो। अरुणाचल प्रदेश हैज द मोस्ट रिवर प्रोजेक्ट इन द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो आपके मन में एक सवाल होगा कि सर ब्रह्मपुत्र के बारे में मैंने सुना था कि ब्रह्मपुत्र पर डैम बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो ये प्रोजेक्ट कैसे? अरे ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। दैट मीन्स ये डैम क्या होता है जहां पर पीछे एक लेक बनी हो, यहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट कर रहे हैं। यानी कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोजेक्ट्स हैं ये हैं। पीछे आप देखो मैंने यहां पर मेंशन भी किया है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हैं ये। दैट इज वाई। सो यहां पर कौन कौन से हैं? जैसे तवांग है, सुमानसिरी लोअर है, रंगा नंदी है, और साथ में पाकी, पापुन, पाप, यानी बहुत अजीब से नाम है, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि एग्जाम में यदि दिख जाए तो आपको थोड़े से चित परिचित टाइप के ये लगे। साथ में याद रखना कि इसके बाद अब ये जाती है सुंदरबन डेल्टा का, ये फॉर्मेशन करती है। इसको मैं गंगा रिवर सिस्टम में आराम से बताऊंगा। अब यहां पर आओ और इसके बारे में थोड़ा सा देखो कि जिस प्रकार से इंडस रिवर एक्चुअली में 3 कंट्रीज से फ्लो होती है, ठीक उसी प्रकार से ये ब्रह्मपुत्र रिवर भी 3 कंट्रीज में फ्लो हो रही है। एक है चाइना, सेकेंड आता है इंडिया, एंड द थर्ड वन इज बांग्लादेश। 2 प्रकार की ट्रिब्यूटरी हैं, राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरीज। Many tributaries join it, fed by many smaller rivers from both its left and right side. ठीक है, known by different name. ठीक है, यानी कि called सांगपो, दिहांग, एंड साथ में ब्रह्मपुत्र एंड जमुना इज डिफरेंट रीजन्स। सपोर्ट्स लाइफ एंड एनर्जी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और यदि यहीं से मैं एक और कंसेप्ट निकालूं तो याद रखना कि इसी सिग्निफिकेंस के कारण एक्चुअली में जो इंडिया है ये इस प्रयास में लगा हुआ है कि कभी ना कभी इंडिया और चाइना के बीच में ठीक उसी प्रकार की ट्रीटी हो जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, यानी कि ब्रह्मपुत्र वाटर ट्रीटी, ताकि आने वाले समय में इसका जियो स्ट्रेटेजिक यूज करके जो चाइना है ये नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी को हानि ना पहुंचा सके। गेटिंग माय पॉइंट? सो इस बात को याद रखना है। यहां पर इंडस ड्रेनेज सिस्टम और ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम एंड होता है। कल की क्लास में हम गंगा ड्रेनेज सिस्टम को कवर कर रहे होंगे बिल्कुल सिग्निफिकेंटली, और साथ में बिल्कुल माइन्यूट लेवल पर इसको कवर किया जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो यदि आपको ये वाकई में यूजफुल लगे हों वीडियोस और आपको ऐसा लग रहा हो कि रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो रही है तो आप इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं। आगे आपकी मर्जी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।